इस महाशिव की रात्रि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जो दरबार में ध्यान साधना के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, भजन में, और जो लोग दूसरे माध्यम से अपने अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं दरबार को, उन सबको भी इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महाशिव की रात्रि है। एक तो भोलेनाथ, स्थूल में, फिर सूक्ष्म में शिव, फिर शिव से भी ऊपर महाशिव। तो ये महाशिवरात्रि है। इस महाशिव की रात्रि एक दिन आती है वर्ष में, 365 दिन में एक दिन। और यह जो महाशिवरात्रि है, महाकुंभ के समापन पर अंतिम स्नान होता है। अनायास नहीं है सब कुछ। सब कुछ ग्रह गोल नक्षत्र के आधार पर है। अर्थात शरीर कैसे निरोगी रहेगा, मन कैसे निरोगी रहेगा। जब तक मन निरोगी नहीं होगा, शरीर कभी निरोगी नहीं रह सकता। असंभव है, एकदम नामुमकिन। जब तक मानसिक अवस्था आपकी सही नहीं होगी, मस्तिष्क आपका स्वच्छ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक शरीर कभी भी आपका पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। सब कुछ इसी मस्तिष्क में है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब यहीं उपलब्ध है आपके शरीर में। इस संसार में माटी से लेके पानी हो, आग हो, हवा हो, आकाश हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, सारी गैस हैं, सारे पदार्थ, नमक हो, सब कुछ इसी शरीर में मौजूद है। मनुष्य के शरीर में सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए इस मनुष्य के शरीर के द्वारा संसार की प्रत्येक वस्तु को पूरा पूरा समझा जा सकता है। समझने के लिए धारणा बहुत आवश्यक है। ध्यान के लिए धारणा अति आवश्यक है। बिना मजबूत धारणा के आप ध्यान में कभी भी उतर नहीं सकते। एक बार एक महापुरुष थे, उनके पास एक सज्जन आए। जब वो सज्जन आए तो उनके तमाम शिष्य पहले से उन महापुरुष के आसपास बैठे ही थे। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपसे एक बात हमें पूछना है, सवाल है हमारा, बताइए। उन्होंने कहा, क्या ईश्वर होता है? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ, आपको क्या लगता है, होता है कि नहीं होता? बोले, हमें तो लगता है कि ईश्वर होता है।
तो उन महापुरुषों ने कहा नहीं, बिल्कुल झूठ बात, ईश्वर बिल्कुल नहीं, है ही नहीं, ईश्वर तो होता ही नहीं। बोले फिर? बोले होता ही नहीं। बोले हम देखते हैं कैसे नहीं होता, भाई हम ढूंढेंगे। चले गए। उसके बाद एक दिन दूसरे सज्जन आए, उनका भी ऐसा ही सवाल था। कथा है कि प्रभु हम ध्यान साधना करते हैं, ठीक से हो नहीं पा रही, आपसे एक सवाल है, क्या ईश्वर वाकई में होता है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, ईश्वर होता है कि नहीं होता? उनका नहीं, हमें तो लगता है कि ईश्वर तो होता है नहीं, होता ही नहीं। बोले बिल्कुल गलत, ईश्वर तो है। तो अब शिष्य और कंफ्यूज हो गए। जब एक आए तो उससे कहा ईश्वर होता नहीं, इससे कह रहे ईश्वर होता है। एक दिन एक तीसरे सज्जन आए, उन्होंने पूछा यही प्रश्न कि प्रभु हम जानना चाहते हैं ईश्वर होता है कि नहीं होता, हम आपसे सुनना चाहते हैं। बोले तुम्हारी कैसी राय है? बोले हम तो बड़ा कंफ्यूज है, पता नहीं, कभी लगता है कभी लगता नहीं है। तो महाराज जी उठे और अपना कुटिया के अंदर चले गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब उनके शिष्य और कंफ्यूज, और ज्यादा भर गए प्रश्नों से। उसको बगैर जवाब दिए कुटिया अंदर चले आए, वो चला गया। अब शिष्यों ने घेर लिया उन्हें कि गुरुदेव अब ये बताओ, पहले आज तो सवाल ही हम लोगों के बड़े बड़े सवाल बन गए। एक को कह दिया ईश्वर है, दूसरे से कह दिया ईश्वर नहीं है, और तीसरे ने कहा तो आपने जवाब ही नहीं दिया कोई, ये क्या है? तो उन्होंने कहा देखो बात सुनो, बात धारणा की, हम तो धारणा तोड़ते हैं। पहले ने कहा, हमने पूछा उससे तुम्हें क्या लगता है, उसने कहा ईश्वर होता है। तो हमने तो मान के बैठ गया कि होता है, तो अब जानेगा ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो हमने उसे बता दिया नहीं होता है, तो उसकी धारणा तोड़ी हमने। दूसरे ने पूछा तो उसने बताया कि हाँ ईश्वर तो हमें लगता है कि नहीं होता है, तो हमने उससे कहा होता है, तो हमने उसकी वो धारणा तोड़ी। और तीसरा कंफ्यूज था है कि नहीं, तो हमने खुद ही ढूंढेगा है कि नहीं, खुद ही ढूंढे, धारणा बन जाएगी उसकी। तो धारणा मजबूत होनी चाहिए। धारणा अगर मजबूत रहती है तो ध्यान ठीक से होता है। जैसे आप सबकी धारणा है भोलेनाथ पे है, शिव पे है, बाबा पे है, माँ पे है, दरबार पे है एक धारणा, दरबार के प्रति एक धारणा बन गई है आपके अंदर, मजबूत धारणा कि हम मजबूत और सुरक्षित हाथों में, ये एक धारणा बन गई। दरबार जो रास्ता दिखाएगा वो सही ही होगा, ये धारणा मजबूत है, इसलिए आपका ध्यान सही होता है, इसलिए आप ध्यान साधना कर पाते हो। यही तो अद्भुत है। लेकिन मान लेना नहीं, ईश्वर मानने की वस्तु नहीं, ईश्वर जानने की वस्तु है। क्योंकि ईश्वर को अगर आप देख भी लो तो आप किससे मिलान करोगे, कैसे जानोगे कि यही ईश्वर है? क्या पता कोट पैंट पहन के टाई लगा के आ जाए सामने, अब कैसे पहचानो? वो कहेगा मैं ईश्वर, आप कहोगे जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे भी हम। तो ईश्वर तो किसी रूप में आ सकता है, ईश्वर तो किसी रूप में आ सकता है। ईश्वर तो कहां ढूंढोगे ईश्वर को? भोलेनाथ को कहां ढूंढने जाओगे? माँ को ढूंढने कहां जाओगे? ईश्वर को कहां ढूंढोगे? एक बार एक महापुरुष थे, तो
घूम रहे थे गांव-गांव, तो एक सज्जन मिले हुए। उनका महाराज हमें एक चीज बताओ, ईश्वर कैसे मिलेगा? तो कैसे मिलेगा मतलब ईश्वर कोई दुकान-वुकान पर रहता है, कोई मोहल्ले में रहता है? आपको क्या लगता है? बोले हम तो सब ढूंढ डाला। तो कहाँ-कहाँ ढूंढा? बोले सारे तीर्थ गए, सारे ज्योतिर्लिंग गए, सारी सारी जितनी शक्तिपीठ है सब में गए, सारी जितने मठ मंदिर हैं वहां गए, ऋषि मनीषी सबके पास गए, तमाम मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर सभी जगह गए, सभी साधु संतों में गए, लेकिन महाराज मिला नहीं। अच्छा, फिर कहना इससे क्या पता लगे है भी कि नहीं है? बहुत तो ढूंढ डाला, आप कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें बताएंगे, पहले एक काम करो, हमारी एक माला खो गई है, तुम पहले हमारी माला ढूंढवाओ, यहाँ रुद्राज की माला हमारी यही कहीं खो गई। बोले आओ। बेचारे लगे ढूंढने, इधर उधर गलियारे में, चारों तरफ मोहल्ले में ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, सुबह से शाम हो गई। बोले मिली भैया? कहे नहीं। तो बोले जल्दी ढूंढो फिर हम बताएं तुम्हें ईश्वर कहाँ है। बहुत ढूंढ ढाड़ के जब अंधेरा हुआ है तो बोले प्रभु तो मिली नहीं, आपने गिराई कहाँ? बोले वो तो कहीं हमारे आश्रम में कुटिया में कहीं पे खोई थी। बोले आप अजीब आदमी, खोई कुटिया में ढूंढवा रहे हो मोहल्ले में, यहाँ गांव में, ये कौन सी बात हुई? बोले वही तो हम भी तुमसे कह रहे हैं, ईश्वर कहाँ है कुटिया में, तुम ढूंढ बाहर रहे मठ मंदिर में, यही बात तो तुमसे हम कह रहे, यही बात तो कहना चाह रहे। देखो सबसे नजदीक तुम्हारे कौन है? बोले सबसे नजदीक तो प्रभु आप हैं, सामने दिख रहे। बोले और नजदीक कौन है देखो? इससे भी नजदीक। तो बड़ा ध्यान के बोले इससे नजदीक तो हवा है। फिर और नजदीक देखो कौन है तुम्हारे? तो कह रहे महाराज और नजदीक तो हमें अपने कपड़े लग रहे, कपड़े हमारे सबसे नजदीक है। तो बोले और देखो जरा गहरे में, और ध्यान दो, देखो सबसे नजदीक कौन है? बोले सबसे नजदीक तो हम अपनी श्वासें लग रही हैं, जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। बोले और देखो गहराई से। बोले हमें अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। बोले बस ठीक, तुम ढूंढ लोगे, अब तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, अब तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बाहर नहीं है, इधर ही दिखेगा, इधर ही समझ में आएगा, ईश्वर जो है वो इधर ही दिखेगा, इधर ही मिलेगा। ईश्वर समझने की वस्तु है, ईश्वर जानने की वस्तु है, ईश्वर सिर्फ मानने की वस्तु नहीं है। जैसे आप दरबार में आए जुड़े तो आपने अनुभव किए, अपने तमाम शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कष्ट लेकर आए, सब निवृत्त हुए उससे, आप सब नष्टीकरण हुआ, तमाम स्मृतियों का, रोगों का, कष्टों का। तो अनुभव किया आपने, जाना दरबार को, माना नहीं, मानने से शुरू किया था, फिर उसको जानना शुरू किया। दरबार हमेशा कहता है जानने की कोशिश करो, तो हमें जानने की कोशिश करना है, जानने पर ध्यान देना है। आज इस महाशिव की जो ये महाशिवरात्रि है, ये बहुत अद्भुत खगोलीय घटना है, बहुत ही अद्भुत क्षण है, एक एक क्षण बेशकीमती है, एक एक क्षण बहुमूल्य है। सो के नहीं गंवाना है ये रात,
ये रात पूरी जागनी है। इस रात में जो जितना जाग लेगा, पूरे 364 दिन जागृत अवस्था में रहेगा। ये ध्यान रखो। बहुत ऊर्जा बरस रही है, बहुत ऊर्जा है। जो बैठ के बिताएगा उसको बहुत ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर एकत्रित करेंगे। जो लेट के बिताएगा एकत्रित होगी 2-4-5% होगी। तो बैठ के बितानी, खड़े होके चल के बिताओ तो और अच्छा। मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है, इस शरीर में सबसे करामाती स्थान वही है जहां हमारी ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में गति करती है। हमारे मूलाधार से सहस्रार तक का जो ट्रैक है, जो हमारे चक्र हैं, उनसे होती हुई भेदती हुई चलती है ऊर्जा। आज के दिन यह ऊर्जा आप कुछ करो चाहे ना करो, केवल जागो, बैठे रहो या चलो, खड़े रहो, ये ऊर्जा अपने आप अधोगामी से जो नीचे की ओर बह रही है, अपने आप ऊपर की ओर बहने लगती है। सब में ऊपर की ओर बह रही है। आज अद्भुत दिवस है। खराब से खराब आदमी भी, उसकी भी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है। अद्भुत दिवस है आज, महादिवस है, क्योंकि महाशिव की रात्रि है। इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करते हैं हम लोग, बेहोशी तोड़ने के लिए धारण करते हैं, जाग जाएं हमेशा के लिए इसलिए धारण करते हैं। जाग गए तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सोते रहे तो फिर बेहोशी में मृत्यु और फिर बेहोशी में ही जन्म, यही व्यवस्था है। तो ये शरीर माध्यम है हमारा, इससे इसके साथ खूब कठोरता से कार्य लेना है। जरा भी सुस्त पड़े इसको खड़ा कर दो, खड़े हो, सुस्ती नहीं, खड़े हो। तुम्हें सुलाने के लिए नहीं हम आए हैं साथ में, खड़े हो, ये चलिए, सो रहे उठ के बैठो, बैठाओ, खुद को नाटो, बैठाओ, बैठो उठ के, सोने नहीं आए, बैठो, जागने आए हम। इस धरती पर हम जागने के लिए पैदा हुए, सोने के लिए नहीं। आप जब जागेंगे तो परिवार के सदस्य भी, आपके साथी मित्र भी सब जागने के लिए प्रेरित होंगे आपको देख करके। इसलिए ये जो महाशिव की रात्रि है, इसको जाग करके बितानी है। ये जो ऊर्जा है, यह परम ऊर्जा, यह विशाल ऊर्जा, यह ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर मचल रही है ऊपर की ओर गति पाने के लिए। अभी जितने भी लोग ध्यान साधना करेंगे, अभी सब उसका प्रसाद चखेंगे। सभी को उसका प्रसाद मिलने वाला है, सभी को ये प्रसाद सबको मिलने वाला है। जितने लोग भी YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, जहां जहां देख रहे हैं लाइव, ये प्रसाद सबको बंटने वाला है। देखो कैसे चल रही ऊर्जा, बिल्कुल अभी पहुंचते हो। ये अद्भुत है। केवल जाग गए, उपवास कर लिया तो सारी ऊर्जा फ्री, केवल आपको जागृत करने में लग जाती है। तो ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय आज रात्रि के 2 बजे के बाद से दरबार के अनुसार ध्यान साधना का समय शुरू हो जाता है। आप सभी न भूतों न भविष्यति के पथ पर हैं। अभी आप सबके ध्यान साधना बहुत तेजी से होने वाले।
सभी को आनंद आने वाला है। भजन में बिताना है समय अपना, ध्यान में बिताना है अपना समय। कितना समय बचा है? अभी 3 बज रहे हैं प्रातः काल, रात्रि के मतलब कह लीजिए। अभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा 40 मिनट के बाद। अभी रुद्राभिषेक फिर शुरू हो जाएगा यहाँ। तब तक अपना अपना अभिषेक स्वयं कर लिया जाए। जैसे शिव का अभिषेक करते हैं, माँ का करते हैं, अब आज अपना अभिषेक करना है सबको। तो अविरल धारा जो है मचल रही है अंदर, आपको यात्रा कराने के लिए ब्रह्मांड की। आज उसका स्वाद चखना है आपको। तो जो महाशिवरात्रि है, हमारे महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत बहुत कुछ कहा है। तमाम प्रकारांतर से अलग अलग किस्से कहानी हैं। किस्से कहानी तर्क हैं, एक तर्क के द्वारा समझने के लिए हैं। तो समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं। जब समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं तो वो तर्क जो है वो तर्क संगत होता है। लेकिन जब हम ठान के बैठे होते कि हमें नहीं समझना है, तो वो तर्क फिर कुतर्क बन जाता है और आदमी कहीं नहीं पहुंचता। वो तो ठाने कि हमें तो विरोध ही करना है, तो वो स्वयं का विरोध करता है। विरोध स्वयं का ही होता है, विश्वास स्वयं पर ही होता है। हमेशा ध्यान रखिए, हम किसी का दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, अर्थात हम अपना विरोध कर रहे होते हैं। हम किसी पर विश्वास कर रहे होते हैं, अर्थात हम अपने ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं। मेरे अंदर बहुत विश्वास है, ट्रस्ट है खुद के ऊपर, इसलिए हम दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। तो अपने विश्वास को खूब बढ़ाना है, स्वयं पर विश्वास मजबूत करना है। तो स्वयं पर विश्वास होगा कैसे? जब समाधान आपको दिख जाएगा, किसी प्रश्न का उत्तर दिख जाएगा, किसी समस्या का समाधान दिख जाएगा, तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। कोई समस्या आपके सामने आई, आपको उसका समाधान दिख गया, तो अपने वो ट्रस्ट आ जाएगा, अरे ठीक है कर लेंगे। तो हमेशा समाधान की तरफ जाना है, समाधान ढूंढना है। केवल प्रश्न के ही जंगल में नहीं उलझना है, हमें समाधान की ओर जाना है, समाधान पे ध्यान देना है। और जैसे हमें समाधान होता है, हमारे को समाधान मिलता है, फिर हम परिवार की ओर ध्यान दे पाते हैं। सबसे पहला जो हमारा विश्वास जब जमता है अपने ऊपर, तो हमारा सबसे पहला ध्यान अपने परिवार पर जाता है। परिवार पर जैसे ही ध्यान जाता है, तो परिवार को समृद्ध करने का भाव सबसे पहले आता है। कैसे हमारा परिवार समृद्ध हो, समृद्धशाली बने, ताकि रोजी रोटी की कोई कमी ना हो, घर द्वार की कमी ना हो, वस्त्र आभूषण आदि की, भोजन आदि की कोई कमी ना हो। कोई कमी नहीं है, यानी कोई अभाव नहीं है। अभाव का भी जब अभाव हो जाए, तो समझ लो समृद्धि आ गई है। समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ ये नहीं है कि इतनी संपत्ति हो जाए कि आपको पता ही ना हो कि कितनी संपत्ति हमारे पास है। समृद्धि का ये अर्थ कदापि नहीं है, ये है दरिद्रता है। स्वयं पर विश्वास नहीं है, इसलिए बहुत सामान इकट्ठे करने की जद्दोजहद है। ये स्वयं पर विश्वास को कम दिखाता है। स्वयं के लिए अगर केवल अकेले के लिए कोई व्यक्ति इतना प्रयासरत है, इतना इकट्ठा करना चाहता है
कि इसकी 700 पुश्तें भी खाती रहें, तो समझो इसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो जैसे ही अपने ऊपर विश्वास आता है, परिवार को अपने हम समृद्ध बनाना चाहते हैं। और जब आपका परिवार समृद्ध होता है, प्रत्येक व्यक्ति समाधानित होता है और अपने परिवार को समृद्ध करता है। ऐसे तमाम समृद्ध परिवार मिलकर के एक समाज बनता है। और जब ऐसा समाज बनता है जिसको कोई कमी नहीं है, तो वहां अभय आता है। सबसे पहले अभय आता है। कोई भय नहीं, किसी को किसी से भय नहीं। ऐसा अभय जब समाज में आता है, तो आप प्रमाणित हो जाते हैं अपने परिवार में। स्वयं में प्रमाणित होते हैं, फिर परिवार में प्रमाणित होते हैं, फिर समाज में प्रमाणित होते हैं। जब आप समाज में प्रमाणित हो जाते हैं, तो फिर आपको सृष्टि में सब कुछ दिखता है कि अपना जैसा है, सब अपने जैसे हैं। फिर आपके अंदर शोषण का भाव नहीं आता किसी के प्रति। ठीक उल्टा कर दीजिए। अगर स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं में तमाम प्रश्न है, स्वयं में तमाम समस्याएं हैं, समाधान नहीं दिखता, तो आप अविश्वास से भरे हुए हैं। स्वयं पे विश्वास नहीं है, अभाव से भरे हुए हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ, सब टोटल सब चाहिए, सबका मेरे पास आ जाए, ऐसा भाव। यह दरिद्रता का भाव है, दरिद्र होने का भाव है। सब कुछ होने के बावजूद भी कम लगे, समझो यह व्यक्ति दरिद्र है। पैसे वाला नहीं है, जो कहते बहुत पैसे वाले नहीं, दरिद्र आदमी। हजारों करोड़ भरा है, फिर भी कम है, और लाओ, यह दरिद्र आदमी है। मेरे पास जितना है, मेरी आवश्यकता से अधिक है, ऐसा दिख जाए पीछे, इस भाव को समृद्धि कहते हैं। यह समृद्धि का भाव है, यह समृद्धि है कि मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है। यह समृद्धि का भाव है। और मेरे पास इतना हो जाए कि 700 पुश्तें भी खाती रहे, कम न पड़े, ये दरिद्रता का भाव है। हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आगे आने वाली पीढ़ी बेवकूफ है, सक्षम नहीं है, दुष्ट है, तो जो आपने इकट्ठा किया वो खत्म कर देंगे। और अगर सपूत है, अगली पीढ़ी मजबूत है, बुद्धिमान है, समझदार है, तो जैसे आपने अर्जित किया वैसे वो अर्जित करेंगे। महापुरुषों ने सब कुछ कह डाला, अनुभव के आधार पर कहा। तो ठीक उल्टा क्या हुआ कि जब स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो परिवार में समृद्धि कभी नहीं आएगी, परिवार में कलह होगी। ऐसा आपका टूटा फूटा परिवार, ऐसे तमाम टूटे फूटे परिवार मिलकर के जब समाज बनेगा, तो सब में अभाव रहेगा, सब एक दूसरे का लूटने की कोशिश करेंगे, तो भय बना रहेगा पूरे समाज में। और समाज में भय रहेगा तो आपके अंदर शोषण का भाव रहेगा। आप सिर्फ शोषण कर सकते हैं, फिर पोषण का भाव नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। शिव को समझना है तो स्वयं पर विश्वास आना पड़ेगा, लाना भी पड़ सकता है। और कोई रास्ता नहीं शिव को समझने के लिए।
और जिस दिन शिव समझ में आ गया, उस दिन जितनी भोलेनाथ की लीला है सब आपको समझ में आ जाएगी, सारा स्थूल में। सूक्ष्म से स्थूल में ही सब है। इस पृथ्वी पर भोलेनाथ जैसे दिखाते हैं, चित्रों में देखते हैं, आप कथाओं में देखते हैं, अपने परिवार के साथ हो सकता है आपके बीच में उपस्थित हो, कहीं मिल जाए आपको। स्थूल में रह रहे हैं भोलेनाथ, तो स्थूल में रहते हैं। लेकिन शिव को समझने के लिए स्वयं पर विश्वास पैदा करना होगा। तो आपको इस दो पूरा बताया कि कैसे आप विश्वास पैदा कर सकते। आज हमारे जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, स्वास्थ्य के केंद्र हैं, न्याय के केंद्र हैं, ये सब पहले पूरी तरह से मुफ्त थे, फ्री थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे, सेवा के क्षेत्र थे ये। आज ये क्षेत्र मेवा के क्षेत्र बने हुए हैं, हर आदमी की पहुंच से बाहर है। और जो शिक्षा है भी, यह आधी अधूरी शिक्षा है, नौकर बनाने वाली शिक्षा है, गुलाम बनाने वाली शिक्षा है। बच्चे पढ़ते ही इसीलिए हैं, नौकर बनना है। 90% बच्चों की सोच है पढ़ करके नौकरी लेनी, नौकर बनना है। अगर आप पूछो बच्चे से नौकर बनना चाहते हो कि मालिक, तो जवाब आएगा कि मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन उसकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो नौकर बनने की ओर, सारे काम उसके नौकर बनने की ओर। एकदम उल्टा द्वंद में जी रहे हैं बच्चे। जो द्वंद में जिएगा, ड्युअलिटी में जिएगा जो व्यक्ति, जो बच्चा, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता वो सुंदर नहीं हो सकता। तो न स्वस्थ होगा न सुंदर होगा, तो हमारा देश भी न स्वस्थ रहेगा न सुंदर रहेगा। इस युवा शक्ति को स्वस्थ भी रखना है और सुंदर भी बनाना है। उसके लिए मूल्य शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। पहले जो मूल्य शिक्षा थी, जो हमारी वैल्यूज थी, जो ह्यूमन वैल्यूज थी, वो हमारे दादा दादी से हमें मिल जाती थी। दादा दादी बिल्कुल पका हुआ फल होते थे, अनुभव का खजाना। बच्चों का समय सबसे ज्यादा अपने दादा दादी के पास ही बीतता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी बच्चों का केंद्र होते थे, और दादा दादी का जो आचरण है अनुभव के कारण स्थिरता में रहते थे। तो बच्चों में सीधे दादा दादी का जो आचरण होता था सीधे ट्रांसफर हो जाता था, बिना बोले भी ट्रांसफर हो जाता था। मूल्य शिक्षा हमारे घर में उपलब्ध थी। और पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में बच्चे भेजे जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। 25 वर्ष तक वहां उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। बौद्धिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी किया जाता था। भविष्य में गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में, सन्यास के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, मूल्य शिक्षा दी जाती थी। कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ। अभी व्यवहार कैसे करना है
बच्चों को नहीं पता। 20 साल की उम्र तक बच्चे किताब में फंसे रहते हैं। पूरे 20 साल का बच्चा हो, उससे आप बात करो, एकदम कच्चा गड़ा है, पढ़ा लिखा होगा, एमए कर चुका होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हो सकता है डिग्री लेके आ गया हो, आईआईटी पास करके आ गया हो, लेकिन वो बच्चा, उसको कोई भी ठग सकता है, उसे कोई अनुभव नहीं समाज का। 20 साल तक उसने समय लगाया है, लेकिन समाज का अनुभव उसके पास नहीं है। और कहीं यही बच्चा फौज में चला गया, किसी बाहरी नौकरी में चला गया, तो समाज से कट जाता है। फिर रिटायर हो गया आता है 60 साल की उम्र में, उसे समाज का कोई अनुभव ही नहीं होता है। उसको समाज के लोग ठग लेते हैं, या फिर वो समाज को ठगता है। उसे जीना ही नहीं पता, अकड़ा अकड़ा घूमता है, ऐसा लगता है रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इतना अकड़ जाएंगे। व्यवहार ही नहीं जानते बेचारे, पता नहीं किसका सिर में गुम्मा मार दे खींच के, अपने ही मार लें। पागलपन है। तो अद्भुत है। व्यवहार करने के लिए, सीखने के लिए हमें बुजुर्गों की संगत की आवश्यकता होती है, अपने से बड़ों की संगत की आवश्यकता होती है। और कहीं बड़े लोग गलत हुए, उनकी संगतें पड़ गए, बोले लड़का हमारा बर्बाद हो गया। तो मूल्य शिक्षा का अभाव हमारे पूरे देश में है, होना चाहिए। पेड़ पौधों से हमारा क्या संबंध है, किस वृक्ष से, किस पौधे से हमारा क्या संबंध है, किस पशु से, किस पक्षी से हमारा क्या संबंध है, धरती में कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे हमारा सीधा संबंध है, ये समझना होगा। जैसे ही आप समझ लेते हैं, उससे आपको प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, फिर आप उसका शोषण नहीं करते, उसे आप बर्बाद नहीं करते। आप जानते हैं कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो आपके अंदर भय रहता, आप पीपल का पेड़ नहीं काटते, आप बरगद का पेड़ नहीं काटते। हमारे लिए है, सुरक्षा के लिए, बहुत ऑक्सीजन देता है, सबको पता है, नहीं काटते। तो जिससे हमें हमारा संबंध दिख जाता है, हम उसका पोषण करते हैं, शोषण का भाव ही नहीं आता। तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास रखना है, अपने बच्चों को प्रेरणा देना है, आगे बढ़ाना है बच्चों को। दरबार से जितने बच्चे जुड़ते हैं, अपने आप ही प्रेरणा पाते हैं दरबार से। दरबार से उनको बहुत 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 स्नेह होता है, इतना स्नेह होता है कि आप भी चकित होते हैं कि अरे इतना तो हमारे अंदर नहीं है दरबार के प्रति प्रेम, जितना हमारे बच्चे में। आपको आश्चर्य होता है। क्योंकि वो सीखने की उम्र में है, बच्चा सीखना चाहता है। स्मृतियां सीखने नहीं देती, स्मृतियां जब नष्ट हो जाती हैं तो बच्चा सीखने की तरफ अग्रसर होता है, हर चीज जानने के लिए अग्रसर होता है। तो सही और गलत क्या है वो समझ पाता है। जब सही और गलत ऊर्जा के बारे में समझ पाते हैं, तो फिर हम सही और गलत को समझ करके सही ऊर्जा से जुड़ाव करते हैं, और सही ऊर्जा से जुड़ करके हम अपने अंदर जो हमारा विश्वास है उसको और बढ़ा लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। जितना हमारा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है, जितना समाधान हमको नजदीक दिखता जाता है, जितना हम समाधानित होते जाते हैं, जितनी जल्दी हम समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शून्य हो जाती हैं। और इच्छा विचार आशाओं के शून्य होते ही एक द्वार खुलता है। वो द्वार वापसी का द्वार है। जिधर से आए थे उधर वापस जाने का द्वार है। अपने महास्रोत का द्वार खुलता है, अपने महास्रोत का रास्ता दिखता है वापसी का।
और हम वापसी कर पाते हैं। जितना विश्वास बढ़ता जाता है, जब इच्छा विचार आशाओं से हम शून्य हो जाते हैं तो तेजी से गति करते हैं। जब आप ध्यान साधना करते हैं, दरबार आपको भूतकाल से और भविष्य तोड़ देता है, आपको वर्तमान में रखता है और आपको यात्रा कराता है ब्रह्मांड की।